हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था? जो मध्य प्रदेश में गुजरी महल है, ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा मान सिंह ने। इसके बारे में हम कुछ डिटेल देखते हैं। जैसे गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था? राजा मान सिंह ने। और ये गुजरी महल कहाँ पर है? ये है ग्वालियर में। इसके अतिरिक्त कुछ महल हैं मध्य प्रदेश में, जैसे अजयगढ़ दुर्ग, ये किसने बनवाया था? राजा अजय द्वारा निर्मित हुआ था। इसके बाद ये रायसेन का किला, ये किसने बनाया था? राजा राज बसंती द्वारा निर्मित किया गया था। असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जो असीरगढ़ का किला है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बुरहानपुर में। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये तापी नदी के किनारे है और यहीं से तापी नदी महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। बुरहानपुर पर अकबर ने 1601 में अपना अंतिम आक्रमण किया था। तो असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? बुरहानपुर में। और इसी असीरगढ़ किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है? जो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो है, उसके मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है छतरपुर में। खजुराहो के मंदिर छतरपुर में है। ये चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। लगभग 84 मंदिरों का समूह है, जिसे 1986 में विश्व विरासत घोषित किया गया था। ये मंदिर अपनी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे मूर्तिकला का तीर्थ कहा जाता है। हाँ, क्वेश्चन पूछा जाए कि मूर्तिकला का तीर्थ किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है खजुराहो को। वो खजुराहो मंदिर किस जिले में है? तो ये है छतरपुर जिले में। इसको किसने बनवाया था? तो उसको बनवाया था चंदेल राजाओं द्वारा इसको निर्मित किया गया था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सांची में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। सांची को 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी भी बनाया गया था। तो सांची को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1989 में। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? जो उदयगिरी की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, ये किस जिले में है? तो यह है विदिशा जिले में है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में है। इसके अतिरिक्त भी कुछ गुफाएं, जैसे भीमबेटका गुफा, ये कहाँ पर है? रायसेन में। भरथरी की गुफाएं उज्जैन में, और पांडव गुफाएं पचमढ़ी में, और बाघ की गुफाएं धार में मिलती हैं। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसी किले को कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस किले को कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस किले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्वालियर के किले को। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और जो ग्वालियर का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से कितने ज्योतिर्लिंग स्थित हैं? जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनमें से मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो इसमें दो हैं। कौन कौन से हैं? दो। भारत के कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से दो मध्य प्रदेश में है। एक उज्जैन में है, जिसे महाकाल कहते हैं, और दूसरा है ओमकारेश्वर में। हुशंग का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? जो हुशंग का मकबरा है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए। आपसे पूछा जाए संगमरमर से बनी प्रथम इमारत कौन सी है, तो वो है हुशंग का मकबरा। और आपसे पूछा जाए हुसैन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो यह मांडू में स्थित है। इसे संगमरमर से बनी पहली इमारत माना जाता है, और कहा जाता है कि भारत को देखकर ताजमहल बनाने का विचार इसी से आया था। आपसे पूछा जाए ताजमहल बनाने का विचार किस इमारत को देख के आया था, तो हुसैन का मकबरा। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मांडू में। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत घराना कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत घराना कौन सा है? तो ये घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत घराना है, जो तानसेन से संबंधित है। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त भी कुछ घराने हैं, जैसे इंदौर घराना, जिससे संबंधित कौन है? उस्ताद आमिर खान। और मेहर घराने से संबंधित कौन है? अलाउद्दीन खान। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? जो मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है देवास में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। इस उद्यान में नेशनल हाईवे गुजरता है, तथा यहाँ जॉर्ज केसल भवन तथा सांख्य राज्य झील स्थित है, जो अब एक रामसर साइट है। यह मध्य प्रदेश का नोवा टाइगर रिजर्व भी बन गया है। आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का नोवा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? यह शिवपुरी में है।
इससे नेशनल हाईवे भी गुजरता है और इसमें जॉर्ज कैसल भवन तथा सांख्या राज्य झील भी स्थित है। धार का किला किसने बनवाया था? जो धार का किला है ये किसने बनवाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। भाई का किला किसे कहा जाता है? भाई का किला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माधवगढ़ किले को। मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पर है? तो ये है रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र मिले हैं जिनकी खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। ये रायसेन जिले में स्थित है। तो भीमबेटका की खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकड़ जी ने। और ये कहाँ पर है? तो ये है रायसेन में। जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में है? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि वहां से एक नेशनल हाईवे भी जाता है और वहां पे जॉर्ज कैसल भवन भी है। तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? तो वो था माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसका निर्माण जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए कराया गया था। ये राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। सोनगिरी की प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में? सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में है? तो यह है दतिया में। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि सोनगिरी के प्रसिद्ध जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है और ये किस जिले में है? तो यह है दतिया जिले। सोनगिरी दतिया में एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है। दतिया को मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे मिनी वृंदावन भी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दतिया को। मध्य प्रदेश में ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार कहाँ लिया था? मध्य प्रदेश में ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार कहाँ लिया था? तो ये लिया था चित्रकूट में। माई का मंदिर और माई की बगिया कहाँ स्थित है? माई का मंदिर और माई की बगिया कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अमरकंटक में। अमरकंटक में माई की बगिया, कबीर चबूतरा, ज्वालेश्वर महादेव मंदिर और नर्मदा कुंड जैसे स्थल हैं। 52 गजा जहां भगवान आदिनाथ की 72 फीट प्रतिमा स्थित है, ये किस जिले में है? आपसे पूछा गया है क्या है? जो 52 गजा है, जो भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, कितने फीट है? तो यह 72 फीट। ये कहाँ पर है? तो यह है बड़वानी में। 52 गजा बड़वानी में एक जैन तीर्थ स्थल है। बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसे निमाड़ का पेरिस कहा जाता है? तो वह कहा जाता है बड़वानी को। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था? जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसे बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2011 में। कान्हा किसली को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 1973 में। कान्हा किसली को अभ्यारण्य कब बनाया गया था? तो 1933 में। और इसको राष्ट्रीय उद्यान 1955 में। और मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन था? तो यही था। कौन सा? कान्हा किसली। कब बनाया गया था? 1973 में। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? जो मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, ऐसी कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? तो उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है तापी नदी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सोहागपुर। सोहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जबकि सिंगरौली एशिया की दूसरी सबसे मोटी कोयले की परत मिलती है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सोहागपुर। मध्य प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम खनिज के भंडार पाए गए हैं? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें यूरेनियम खनिज के भंडार पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं शहडोल में। बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना? बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी पे। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? जो मध्य प्रदेश में एक समारोह होता है तानसेन, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है ग्वालियर में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1924 में। गरीबनाथ बाबा का मेला कहाँ लगता है? गरीबनाथ बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है शाहजहाँपुर में। भूतों का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में भूतों का मेला भी लगता है। तो ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है बैतूल में। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी का दर्जा किसे मिला है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसे पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है और इसे पर्यटन नगरी का दर्जा मिला हुआ है? तो वह है शिवपुरी। और आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वह है पंकज त्रिपाठी।
आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।